आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे द्वारा क्रिसमस क्यों मनाया जाना चाहिए। हमें प्रभु के जन्म दिवस को याद करने के लिए क्रिसमस क्रीब यानी जिसे चटनी भी कहा जाता है अपने घरों में और चर्च में क्यों सजाना चाहिए। आजकल बहुत से ऐसे ज्ञानी आ चुके हैं जो थोड़ा सा बाइबल के विषय में क्या जान जाते हैं खुद को बहुत बड़ा तीसमार खां समझने लगते हैं और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने में लगे रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। इस पर्व को मनाने के लिए बाइबल में नहीं बताया गया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शैतान कलीसिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज मैं इस वीडियो द्वारा बताने वाला हूं कि खुद परमेश्वर ने हमें ओल्ड टेस्टमेंट में क्रिसमस मनाने को कहा है। अब आप में से कुछ महाज्ञानी दौड़ते हुए जाएंगे और मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ओल्ड टेस्टमेंट के वचनों को खंगालना शुरू कर देंगे। लेकिन फिजूल मेहनत ना करें। क्रिसमस शब्द आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये शब्द वहाँ लिखा ही नहीं है। जैसे होली ट्रिनिटी के बारे में हर विश्वासी जानता है, पर बाइबल में ये शब्द नहीं लिखा गया है। क्रिसमस को समझने के लिए सबसे पहले इसकी सजावट के क्रम को समझना होगा। ये क्रम ऊपर से नीचे होता है। सबसे पहले एक स्टार, फिर गौशाले का दृश्य, फिर एक क्रिसमस ट्री। क्रिसमस क्रीब यानी चरनी में सबसे ऊंचाई पर आपने एक स्टार जरूर देखा होगा। यह वही स्टार होता है जो यीशु के जन्म के समय उदित हुआ था, जिसके बारे में गणना ग्रंथ अध्याय 24 के पद 17 में बताया गया है। वहाँ लिखा है, याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा, इज़राइल के वंश में एक राजा उत्पन्न होगा। अगर आपने 3 ज्योतिषियों और उनके तोहफों के रहस्यों की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देखें, समझने में आसानी होगी। यीशु के जन्म यानी क्रिसमस के बारे में विस्तार से ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 60 में बताया गया है। इस अध्याय के पद 1 में भी तारा उदित होने की बात कही गई है और इसी तारे को देखते हुए 3 ज्योतिषी पूर्व से बालक यीशु को देखने यरूशलेम पहुंचते हैं। पद 3 में इनके आगमन के बारे में बताया गया है। वहाँ लिखा है, राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं और राजा तेरे उदीयमान प्रकाश की ओर। और इन 3 राजाओं के हाथ में 3 तोहफे होते हैं बालक यीशु को भेंट देने के लिए। इन 3 राजाओं की संख्या के विषय में और वे कहाँ से आए थे, उन स्थानों और उनके लाए गए तोहफों के बारे में पद 6 से 7 में बताया गया है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। वहाँ लिखा है, ऊँटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सारनियाँ तुझ में उमड़ पड़ेंगी। सब्बा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। आगे पद 7 में लिखा है, केदार के सब भेड़ बकरियाँ तेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी, नबायोत के मेढ़े तेरी सेवा में उपस्थित होंगे। इस पद में भेड़ बकरियां और मेढ़ों के यीशु के जन्म स्थान पर उपस्थित होने को बताया गया है। इसलिए चरनी में गाय, बैल, बकरियां, भेड़ें भी रखी जाती हैं। इनके बारे में लूकस रचित सुसमाचार के अध्याय 2 के पद 8 में भी बताया गया है। आगे ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 60 पद 8 में लिखा है, वे कौन हैं जो उड़ते हुए बादलों पर अपने दड़बों की ओर उड़ने वाले कपोतों की तरह आ रहे हैं। यहाँ कपोतों के बारे में कहा गया है, यानी वहाँ बहुत से स्वर्गदूत बालक यीशु के जन्म के समय थे। जैसे बपतिस्मा के समय उन पर कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतरा था। इसलिए चरनी के अंदर स्वर्गदूत को बनाए गए गौशाला के छत पर अंदर से लटकाया जाता है। इन सभी दृश्यों को ईसायाह ने पहले ही देख रखा था और लिखा था। इन वचनों के आधार पर ही चरनी क्रमवार सजाया जाता है। अब आप यहाँ सवाल उठा सकते हैं कि लेकिन इससे तो यह नहीं पता चलता कि प्रभु ने क्रिसमस मनाने को कहा है। अब जो वचन मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, उन वचनों से साफ पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने इसे मनाने को कहा है। मैंने इस चरनी के सबसे आखिरी सजावट क्रिसमस ट्री के बारे में नहीं बताया। आपने इसे देखा ही होगा। इस पेड़ को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 60 के पद 13 में लिखा है, लेबनोन की महिमा तेरे यहाँ आएगी, सनोवर, देवदार और चीड़ वे मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे। मैं अपने पावदान को महिमान्वित करूँगा। आज परमेश्वर का मंदिर तो टूटा हुआ है। यहाँ किस मंदिर को इन पेड़ों से सजाने की बात परमेश्वर हमें बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मंदिर तो चर्च है और हमारे द्वारा इस प्रकार की सजावट को ईसायाह अपने समय में देखकर अपनी रचना में इसके बारे में लिखा। इसलिए ये सारे वृक्ष क्रिसमस ट्री के रूप में हमारे परमेश्वर के मंदिर की शोभा आज के समय क्रिसमस के दिन बढ़ाते हैं और ऐसा करने के लिए परमेश्वर ही हमें कह रहे हैं। इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। और अगर आप क्रिसमस नहीं मनाएंगे तो कैसे और क्यों इन वृक्षों से परमेश्वर के मंदिर को सजाएंगे। आप क्रिसमस न मनाकर परमेश्वर के इन वचनों को गलत
और झूठा साबित कर रहे हैं। दरअसल में यह शैतान की योजना का हिस्सा है कि वह कैसे भी करके खुदा का नाम इस दुनिया से मिटाकर लोगों से अपनी पूजा कराए। आप इतिहास में पहले बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट यानी BC और AD का इस्तेमाल करते थे, मगर अब AD और CE जिसे एने डोमिनी एरा और कॉमन एरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रकार अगर यीशु पैदा ही नहीं हुआ तो मसीहा अब कौन कहलाएगा? जवाब आपको मालूम है, और जवाब है एंटी क्राइस्ट। दोस्तों, अब जब अंत समय आ गया है, हमें बहकाने वाले शैतान से सावधान रहना चाहिए। मत्ती 24 में प्रभु ने कहा है, यदि संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। वचनों के आधार पर आप ही सोचिए, क्या क्रिसमस का रूट पेगन है?